नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आपके जो रीट की यानी कि जो आपकी थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है वो निकाली गई है, जिसमें आपके जो आपने देखा होगा कि जो इसमें जो रीट की जो पात्रता एग्ज़ाम है वो आपको फरवरी में देखने को मिलेगी। और उसके बाद जब आप इस पात्रता पास कर लोगे तो उसके बाद आपका जो रीट मेंस का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपके रीट मेंस में जो लेवल 1 है, लेवल 1 के जो सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जो विद्यार्थी जिनका L1 में जो पहले ही उन्होंने पात्रता ले ली है तो उनके लिए भी ये जो सिलेबस है वो काफ़ी कारगर रहेगा। और साथ ही जिन विद्यार्थी के द्वारा जो पात्रता पास करेंगे उनको भी कहते हैं आपके यही सिलेबस आपके पढ़ना होगा। तो अगर आप इस सिलेबस को अगर ढंग से देखते हो और साथ ही आपको ये चेक कर लेते हो कि आपके कौन कौन से टॉपिक है वो आपको अपनी जो ये रीट मेंस में जो लेवल 1 वालों को पढ़ना है, अगर ये ढंग से अगर सिलेबस को समझ लेते हो तो आपको इस भर्ती प्रक्रिया में आपको एक सीट अवश्य आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में वही बात करेंगे हम कि सबसे पहले बात करेंगे पूरा सिलेबस आपके हिंदी में रहने वाला है ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। ये पूरा सिलेबस है वो आपके जो सीधी भर्ती है आपके रीट वाली रीट मेंस के लिए, उसमें जो आपके जो रीट मेंस का आपके जो पेपर है वो आपको रहने वाला है। आपका जो पेपर होगा वो आपको कुल मिला के 300 अंक का देखने को मिलेगा और ये कुल पेपर है वो आपको 2 घंटे और 30 मिनट नहीं 2.5 घंटे का पेपर रहने वाला है, जिसमें कुल मिला के 120 प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें जो माइनस मार्किंग है वो भी आपके रहने वाली है। बात करें आपके जो लेवल 1 के जो आपके जो सिलेबस के बारे में, तो इस सिलेबस को अलग अलग भागों में आपके बांटा गया है। सबसे पहले बात की जाए पहला भाग की, इस पहले भाग में आपको जो पहला भाग है इस पहले वाले भाग में आपको राजस्थान के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, साथ ही राजस्थान की जो भाषा है उनसे संबंधित आपके जो ज्ञान है से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और ये आपके जो प्रश्न है कुल मिला के जो 100 अंक के यानी कुल मिला के इससे 50 क्वेश्चन है वो देखने को आपको मिलेगा। इसमें कुल मिला के बात की जाए तो इसमें कुछ टॉपिक आए, जैसे कि आपके राजस्थान के भूगोल की बात की जाए तो इसमें राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके जो मानसूनी तंत्र और जलवायु अपवाह तंत्र, जिसमें आपके झीलें पढ़नी है, आपके नदियाँ पढ़नी हैं और आपके बांध पढ़ने हैं। इसके अलावा राजस्थान की जो वन संपदा है वो पढ़नी है। इसके अलावा आपके जो वन्य जीव जंतु है, वन्य संरक्षण है और अभ्यारण्य है वो आपको पढ़ने होंगे। इसके अलावा मृदा और मृदा संरक्षण है वो पढ़ना है। राजस्थान की प्रमुख फसलें पढ़नी है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात है वो आपको इसमें राजस्थान के भूगोल में पढ़ने होंगे। इसके साथ ही आपके राजस्थान की जो जनजातियाँ है और जनजातीय क्षेत्र है वो पढ़ने होंगे। साथ ही धात्विक और अधात्विक खनिज पढ़ना होगा। इसके अलावा राजस्थान के जो ऊर्जा संसाधन है, जिसमें आपके परंपरागत वाले और गैर परंपरागत वाले दोनों आपको पढ़ने होंगे। साथ ही राजस्थान के जो पर्यटन स्थल है वो पढ़ने होंगे और राजस्थान के जो यातायात के साधन हैं वो आपको इस राजस्थान के भूगोल वाले सेक्शन से आपको पढ़ने होंगे। साथ ही इसी पार्ट में आपके राजस्थान के इतिहास और राजस्थान की संस्कृति भी है। इसमें आपकी कुछ सभ्यताएं वो दे रखी है। मोस्टली आपको इसमें जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेशवर, बालाथल और बैराट दे रखी है। तो 100 में से मैं कह सकता हूँ कि 99% चांस है कि आपको इन्हीं 5 सभ्यता से ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो नाम दे रखा है उसको तो आप अच्छे से पढ़ना, उसके अगर ये याद हो जाए तब जाके आप किसी अन्य सभ्यता को पढ़ने की कोशिश करना, लेकिन जब तक ये नाम दे रखा ना तब तक आपको यही 5 सभ्यता पढ़ने का आप प्रयास करिएगा। इसके अलावा बात की जाए अगर इतिहास और संस्कृति में, तो इसमें आपके राजस्थान की महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसमें राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश है, साथ ही उनकी जो प्रशासनिक और राज व्यवस्था है किस तरह से चलती थी वो आपको इसमें पढ़ना होगा। इसके अलावा राजस्थान की जो स्थापत्य कला है और स्थापत्य कला में भी आपके एक तो किले पढ़ने हैं और वहाँ के जो स्मारक है वो आपको इसमें पढ़ना होगा। फिर बात की जाए आपके राजस्थान के मेले, राजस्थान के त्यौहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य वो आपको पढ़ना होगा। इसके साथ ही राजस्थान की जो सांस्कृतिक परंपरा और विरासत है उसको आपको देखना होगा। इसके अलावा राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता है वो आपको देखना होगा। इसके अलावा राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है वो पढ़ना होगा। इस ऐतिहासिक स्थल में आपके सभी आ जाते हैं, जिसमें राजस्थान के किले आ जाते हैं, मंदिर आ जाते हैं, आपके कोई स्मारक आता है, आपके दरगाह आ जाती है, छतरियाँ आ जाती है, बावड़ियाँ आ जाती है, झीलें आ जाती है, सारी आ जाती है इस एक शब्द में ऐतिहासिक स्थल में
ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, इसके अलावा राजस्थान के वस्त्र और आभूषण है वो आपको देखने होंगे। इसके अलावा राजस्थान की चित्रकलाएँ और हस्तशिल्प है वो आपको होगा। इसके अलावा 1800 शताब्दी की क्रांति का योगदान, राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन है वो होगा। इसके अलावा प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण है वो आपको पढ़ना होगा। ये जो पाठ है वो आपके राजस्थान के इतिहास और राजस्थान की संस्कृति से संबंधित रहने वाला है। इसके अलावा राजस्थान की भाषा है ना, उसमें आपको राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ है वो पढ़नी होगी। राजस्थान की प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ है, यानी राजस्थान में कौन कौन से साहित्य लिखे गए हैं, कौन कौन सी किताबें लिखी गई है वो इसमें पढ़ना होगा। इसके अलावा राजस्थान के जो इतिहासकार कौन कौन हुए, यानी कौन कौन थे जो कि राजस्थानी इतिहासकार थे और जिन्होंने अपनी किताबें राजस्थानी भाषाओं में लिखी थी, उनसे संबंधित आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा जो राजस्थानी संत साहित्य है और लोक साहित्य है वो भी आपको इसमें देखना होगा। जो मैंने बात करी थी वो कुल मिला के आपके 100 अंक का रहने वाला है, यानी कुल मिला के यहाँ से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 90% से चांस है कि आपके हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न है वो आपको पूछा जाएगा। तो साथ ही ध्यान रखिएगा कि सभी टॉपिक का बराबर वैल्यू है, तो आप सभी को एक साथ और समान रूप से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपके इसमें आता है पार्ट बी में। पार्ट बी आपके 80 नंबर का आपके रहने वाला है। इस पार्ट बी में आपके कुल इसमें राजस्थान के सामान्य ज्ञान है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें जो शैक्षणिक परिदृश्य है, साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम वो देखना होगा। और इसके अलावा राजस्थान की जो करंट अफेयर्स है, करंट है वो भी इसी सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, जो कुल मिला के आपको 80 नंबर का होगा और 40 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए इसमें राजस्थान के सामान्य ज्ञान में हमें क्या पढ़ना होगा, तो इसमें राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह है, राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, यानी कि राजस्थान की सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं जो विद्यार्थियों से संबंधित है, कौन कौन सी योजना है जो अन्य व्यक्तियों से संबंधित है, कौन कौन सी योजना है जो बालिका शिक्षा से संबंधित है, या कौन कौन सी योजना है जो महिलाओं से संबंधित है, उस सभी प्रकार की जो योजना है वो आपकी इस फ्लैगशिप योजना में आ जाएगी और सारे आपको पढ़ने होंगे। इसके अलावा राजस्थान के जो अनुसंधान केंद्र है वो पढ़ने होंगे। इसके अलावा धार्मिक स्थल है, प्रमुख खिलाड़ी है, जो राजस्थान के खिलाड़ी है और जिन्होंने अच्छे खासे आपके नाम कमाए हैं, उन सभी खिलाड़ियों को आपको इसमें पढ़ना होगा। इसके अलावा प्रसिद्ध नगर और स्थल पढ़ना होगा। प्रमुख उद्योग, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है वो देखनी होगी। और साथ ही राजस्थान में जो जन कल्याणी योजना है, जन कल्याणकारी योजना है वो आपको इसमें पढ़ना होगा। फिर बात की जाए इसमें शैक्षणिक परिदृश्य की मैंने बात करी थी, तो इसमें आपके एक तो अधिगम के जो नवाचार है वो देखने होंगे। अधिगम के नवाचार यानी इसमें जो आपके कोरोना के समय जो राजस्थान सरकार के द्वारा कौन कौन से जो प्रयास किए गए थे ताकि बालक की जो शिक्षा है वो रुके नहीं और बिना रुके चलती रहे। साथ ही वर्तमान में भी क्या क्या जो प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि दीक्षा है, आपके दीक्षा राइस है, इसके अलावा जो ई शिक्षा वाला कंटेंट चलता है यूट्यूब पर, इसके अलावा जो आपकी मिशन ज्ञान है, मिशन समर्थ है, ये सारे जो सुविधा है ना वो आपके सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें आपके स्माइल वाले, जिसमें स्माइल 1.0, स्माइल 2.0, स्माइल 3.0, ये परीक्षा वाणी है, परीक्षा दर्शन है, ये सारे जो टॉपिक है ना वो सारे आपके शिक्षा के नवाचार में आपको देखने को मिलते हैं और सारे आपको इसमें पढ़ने होंगे। इसके अलावा आपके राज्य में केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना और पुरस्कार आपको पढ़ना होगा। ये एक तरह से कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार के द्वारा वे सभी योजना पढ़नी होगी जो किसी न किसी जन कल्याणकारी हो, चाहे वो सामान्य पुरुषों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे बालिका शिक्षा के लिए हो, चाहे विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे किसी रोजगार से संबंधित हो, सभी प्रकार की योजना है वो आपको इस सारे टॉपिक में आपको देखनी होगी। इसके अलावा जो विद्यालय प्रबंधन और संबंधित समितियाँ हैं वो पढ़नी होंगी, जिसमें आपकी विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, आपकी एक तो एसएमसी होती है और एक आपको एलडीएमसी होती है, वो दोनों आपको इसमें पढ़नी होगी। इसके अलावा जो वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति लाई गई थी, क्योंकि आपको पता है कि पहले शिक्षा नीति 1968 में लाई गई थी, दूसरी आपको 1986 में लाई गई थी और वर्तमान की आपके 2020 की शिक्षा नीति है वो लाई गई थी। तो इस पूरी शिक्षा नीति को पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें लिखा हुआ है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, यानी इस शिक्षा नीति से राजस्थान की शिक्षा पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपको पूरी की पूरी शिक्षा नीति रटने की आवश्यकता नहीं है। इस शिक्षा नीति में राजस्थान में कैसे प्रभावित होगा वो आपको इसमें पढ़ना होगा।
साथ ही इसमें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसमें एक तो 2009 का जो अधिनियम है वो पढ़ना है। इसके अलावा 2011 का जो अधिनियम है वो पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा साथ ही जो राजस्थान की जो मान्यता प्राप्त जो प्राइवेट स्कूल है उसमें जो निःशुल्क कैसे प्रवेश लिया जाता है, जिसमें कहते हैं कि जो 25% सीट है वो आपके गरीब व्यक्तियों के लिए जो रिजर्व रखी जाती है, और साथ ही जो पूरा जो नियम होता है किस धारा के अकॉर्डिंग होता है, पूरा कंसेप्ट आपको इसमें अब पढ़ना होगा। इसके अलावा जो राजस्थान का करंट अफेयर्स है, इसमें राजस्थान का पूरा करंट अफेयर्स है वो आपके आ जाता है, और ये आपके कुल मिला के 80 अंक का रहने वाला है, यानी कुल मिला के 40 क्वेश्चन है वो आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। यानी कह सकता हूँ कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके टॉपिक बहुत सारे हैं और क्वेश्चन की संख्या कम है, तो कह सकता हूँ कि आपके हर एक टॉपिक आपके एक एक क्वेश्चन का रहने वाला है। साथ ही अगर बात की जाए इसमें थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट में आपके एक तो विद्यालय विषय आपको देखने को होंगे, जिसमें आपके एक तो हिंदी पढ़नी होगी। हिंदी में आपके जैसे शब्द भेद है, जिसमें आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इसके अलावा संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्ति है वो देखने को मिलेगी, वो जो होगी आपके 10 अंक की। यानी आपके जो विद्यालय विषय, क्योंकि L1 पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं होता है, वो अपने विद्यालय विषय में सभी प्रकार के सब्जेक्ट है वो पढ़ाता है, इसलिए इसमें विद्यालय विषय में सभी प्रकार की जो सब्जेक्ट है वो जोड़ी गई है, और प्रत्येक सब्जेक्ट है वो आपके 10 अंक की रहने वाली है। जिसमें आपके इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में आपके आर्टिकल, टेंस, वॉइस, नरेशन, इडियम्स, आपके प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये भी आपके 10 अंक की रहने वाली है। इसके अलावा आपके 10 अंक की जो गणित है वो भी आपके 10 अंक की रहने वाली, जिसमें आपकी जो संख्याओं से संबंधित रहने वाली है, गणित की संक्रियाएँ रहने वाली है। इसके अलावा जो आपके गुणनखंड है, LCM है, HCF है वो रहने वाले हैं। एक सामान्य से गणित है जिसमें प्रतिशत है, प्रॉफिट लॉस है, आपके जो सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपको देखने को इसमें मिलेगा। इसके अलावा रेखा और कोण, समतलीय आकृति के परिमाप और क्षेत्रफल, और जो आपके इसके अलावा जो 3D वाले होते हैं जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला है वो आपके इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला जो टॉपिक है वो आपको इसमें गणित में देखना होगा, जिसमें कुल मिला के आपके 10 अंक आपको 10 अंक के यानी कि 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर बात की जाए अगर सामान्य विज्ञान की, तो सामान्य विज्ञान में भी सामान्य से आपके जो विज्ञान दे रखा है, जिसमें आपके अम्ल, सार, लवण है, तत्व और यौगिक और मिश्रण है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, गति है, बल और गति के नियम, प्रकाश, कोशिका, जीवों में श्वसन और परिवहन, और जंतुओं में जनन। कुल मिला के 8-10 टॉपिक है जो कि आपके 10 अंक के यानी 5 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आपको SST यानी सामाजिक विज्ञान भी पढ़नी होगी, जिसमें आपके राजस्थान का परिचय, आपके राजस्थान का जो परिचय है वो तो आपके राजस्थान के जो GK वाले टॉपिक है उसमें से कवर आपके हो जाएगा। फिर आपके जो मुगल साम्राज्य है, इसके अलावा राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था वो भी आपके GK वाले टॉपिक से कवर हो जाएगी। साथ ही पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल रूप है, इसके अलावा भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव और वन्य जीव संरक्षण वाली, राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, और राजस्थान लोक प्रशासन से संबंधित आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ ही उसके बाद आपके जो 8 अंक की टीचिंग मेथड रहने वाली है, यानी आपके ऊपर जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े थे और हर सब्जेक्ट से 8 अंक यानी कि 4-4 आपके क्वेश्चन से वो हर विषय से आपके शिक्षण वीडियो के रहने वाले हैं, जिसमें आपके जो ये सारे वाले हैं जो टॉपिक है वो आपके ये रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपने जो टॉपिक है वो आपके देख सकते हो। जैसे ये वाला है जो आपके इंग्लिश वाले जो टीचिंग मेथड है उसमें ये वाला टॉपिक आपके लगने वाले हैं। फिर बात की जाए आपके गणित की, तो गणित में कुल मिला के ये वाले आपकी जो टीचिंग शिक्षण वीडियो से संबंधित रहने वाले हैं। जबकि सामान्य विज्ञान की बात की जाए तो आपके ये वाले जो पार्ट है वो आपके रहने वाले हैं, और सभी आपके 8 अंक यानी 4-4 क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में आपके ये टॉपिक है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये भी आपके सामाजिक विज्ञान है वो भी आपके कुल मिला के 8 अंक की आपको देखने को मिलेगी। फिर बात की जाए शैक्षणिक मनोविज्ञान की, तो इसमें मनोविज्ञान यानी कि आपकी साइकोलॉजी है वो देखने को मिलेगी। साइकोलॉजी आपके 20 अंक की यानी कुल मिला के 10 क्वेश्चन है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके एक तो शैक्षणिक मनोविज्ञान आएगा, बाल विकास में जो वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव देखने को मिलेगा, व्यक्तित्व देखने को मिलेगा, बुद्धि पढ़ना होगा आपको, अधिगम का अर्थ और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने होंगे, अधिगम की विभिन्न सिद्धांत पढ़ने होंगे, साथ ही अधिगम की जो विभिन्न प्रक्रियाएँ होती हैं
वो आपको पढ़नी होगी। और साथ ही जो एक विशेष बालक होता है जिसमें आपके पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशील, सृजनशील या विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, उनको आपको पढ़ना होगा। साथ ही इसमें अधिगम की जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं, अभिप्रेरणा और अधिगम में इसका प्रभाव पड़ना होगा। और समायोजन की संकल्पना और तरीके और समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका रहती है, वो आपको इसमें टॉपिक में आपको पढ़ना होगा। साथ ही एक लास्ट पोर्शन रहता है आपके 10 अंक का ITC वाला, यानी कि आपके कंप्यूटर से संबंधित आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, इसके अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव है, वो सारे आपको इस वाले टॉपिक में आपको देखना होगा। तो हमने जो पूरी वीडियो में आपके जो L1 का जो सब्जेक्ट का जो आपके सिलेबस है वो मैंने आपको सही तरीके से और ढंग से बताने का प्रयास किया था। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने जो सिलेबस है वो पूरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और साथ ही इसी से आप अपने कॉपी में अपने पूरे सिलेबस को नोट डाउन कर सकते हो, जिससे आपको बार बार सिलेबस देखने में आसानी होगी। और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अगर आप तैयारी करते हो, क्योंकि आप देख सकते हो कि आपका सिलेबस काफ़ी बड़ा है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट अगर पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसी और भी जो सिलेबस है, साथ ही आपकी जो भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी मिलती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।